क्या आप अपनी बाइक में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाए हैं या लगवाना चाहते हैं? क्या लाउड एग्जॉस्ट की वजह से आपका गाड़ी सीज हो सकता है? और इंडिया में एग्जॉस्ट साउंड की लिमिट कितनी डेसिबल है? सारी डिटेल्स जानते हैं वीडियो में आगे। हाय, मेरा नाम शाहरुख है एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ राइड विद SRK। क्या आप भी अपने बाइक में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट डलवाने का सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, एंड तक बने रहिएगा। तो लोग एग्जॉस्ट क्यों बदलवाते हैं? पहला, बढ़िया साउंड। दूसरा, लुक्स एनहांस। और तीसरा, वेट रिडक्शन। लेकिन सवाल ये है, जो आपको या हमें अच्छा लगता है वो रोड लीगल भी है या नहीं? आइए जानते हैं। तो पहली चीज़, इंडियन लॉ क्या कहता है? इंडियन लॉ कहता है ये कि अगर आपकी गाड़ी 80 डेसिबल से नीचे साउंड कर रही है तो वो लीगल है, भले एग्जॉस्ट कोई भी हो, कस्टम हो या ओरिजिनल। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत अगर आपको मतलब कहीं पुलिस अगर रोकते हैं, किसी भी, ज़्यादातर पुलिस वालों के पास डेसिबल मीटर नहीं होता। वो क्या करते हैं, गाड़ी न्यूट्रल में लगाते हैं और थ्रॉटल पूरा दे देते हैं और उसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं, उसी से अंदाज़ा लगा के बोल देते हैं गाड़ी आपका इलीगल है, साउंड इलीगल है, गाड़ी सीज हो गया, वगैरह वगैरह जो भी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कस्टम एग्जॉस्ट लगाने के बाद। उनसे बहस करना भी बेकार है। अगर आप बहस भी करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम में आप ही पड़ोगे। तो दिक्कत ये है कि आप भले एक 100-150 सीसी का भी गाड़ी लो, अगर आप उसको फुल थ्रॉटल देंगे ना तो वो भी 80 से ऊपर ही साउंड कर जाएगा। लेकिन ये चीज़ पुलिस वाले समझते नहीं है। और तो इन सब प्रॉब्लम से बचे कैसे? तो सबसे पहला चीज़, अगर आप कोई अच्छे ब्रांड का एग्जॉस्ट ले रहे हो तो उसमें डीबी किलर ज़रूर होना चाहिए। और क्योंकि डीबी किलर लगने के बाद जो साउंड है वो लिमिट में ही रहता है। आपका कस्टम एग्जॉस्ट लेने के बाद अगर आपका गाड़ी पीयूसी सर्टिफिकेशन को सर्टिफाई कर दे रहा है, वो गाड़ी इलीगल नहीं है। दो चीज़ें, आपका कस्टम एग्जॉस्ट के बाद आपका साउंड 80 डेसिबल से नीचे आना चाहिए। दूसरी, आपका गाड़ी पीयूसी सर्टिफिकेशन को पार करना चाहिए। अगर ये दोनों के पेपर्स आपके पास वैलिड हैं तो आप पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। बाकी कुछ चीज़ें हैं जिन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। पहला, लाउड एग्जॉस्ट के साथ पब्लिक एरिया अवॉइड करें। मतलब जो ट्रैफिक वाला एरिया होता है, पब्लिक एरिया, ऐसे जगह जाते वैसे ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट लेके जाना अवॉइड करें। दूसरा चीज़, अगर आपका कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो एग्जॉस्ट और पीयूसी दोनों का डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हमेशा होना चाहिए, ताकि कभी कोई पुलिस रोके तो आप एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स दिखा पाएँ। तो मेरे मानने में असली राइडिंग भीड़ भाड़ वाले एरिया में गाड़ी ले जाकर भे भे आवाज़ करने में नहीं है। ज़िम्मेदार राइडर बने और गाड़ी हमेशा सेफ चलाएं। तो ये सब चीज़ें ना मानने पे क्या हो सकता है? पहला चीज़ है चालान। अब तो ज़्यादातर कोई चालान करता नहीं है सीधा, लेकिन आपका गाड़ी कोर्ट फॉरवर्ड हो सकता है या वो सीज़ कर सकते हैं, या फिर आपका गाड़ी वो मतलब थाना ले जाके बोल सकते हैं कि ओरिजिनल लगवाओ, और आपका जो एग्जॉस्ट लगा है उसको वो सीज़ कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मैं मेरा जो एग्जॉस्ट है वो थाने वालों ने ही मतलब सीज़ करके रख लिया है। अगर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो हमारे नियम के हिसाब से होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो काफ़ी अब दिक्कत हो सकती है, लीगल मामले में पड़ सकते हैं, एग्जॉस्ट सीज़ हो सकता है, काफ़ी कुछ हो सकता है। अब आप बताइए, क्या ये जानने के बाद आप गाड़ी में कस्टम एग्जॉस्ट लगाना पसंद करेंगे या नहीं? कमेंट से बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड स्मार्ट।